हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए क्लासेस की तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी हूं तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपकी जितने भी प्रश्न सही हो लास्ट में अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाया हूं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से यहाँ पे क्वेश्चंस लगाया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, आगे देखते हैं व्यापार नीति में शामिल क्या है। व्यापार नीति में शामिल क्या है, फटाफट 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो निर्यात और आयात नीति जो है व्यापार नीति में शामिल है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये तो सभी को पता होगा ही। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और दूध के भी उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश, गन्ने के भी उत्पादन में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे देख सकते हैं दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और ये क्वेश्चन कम से कम मैं 2 बार करवाया हूं तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना हो। जो भी हो, चौथा नंबर हो, तीसरा, दूसरा, पहला, जो भी नंबर हो भारत का संसार में स्थान दूध के उत्पादन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपको ऐसे बताना है 54 जो भी चौथा तीसरा हो तो हिंदी में आप लोग या इंग्लिश में लिख सकते हैं पहला तीसरा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। ऐसे नहीं लिखना कि 54 का ए बी, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। सब लोग जवाब दीजिए, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में। ठीक है, यानी कि 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सर ऑशबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है आरबीआई के बारे में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। अगर आप लोग मेरी इकोनॉमी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग तुरंत कर लेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो जेबी कृपलानी। ये चीजें आपको याद रखना है संविधान सभा के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे पहली महिला रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, जो भी बीएड की अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर ले रहे होंगे। और कम से कम आज 50 में से आपका 35 प्लस स्कोर जाना चाहिए सभी लोगों का। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है कि राज्य धर्मों का
को नागरिक व निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जो भारत का सबसे पहला भाषाई आधार मतलब भाषाई आधार पर गठित किया गया था, ये आपको बताना है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, आजकल संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? सभी लोग जवाब दीजिए। आजकल संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 300 के का में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्र को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लागू करने का नियम है, ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक के धर्मगुरु थे कौन? सम्राट अशोक के धर्मगुरु कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। तो उपगुप्त जो है सम्राट अशोक के धर्मगुरु थे, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर झील कहाँ है? चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक चमकने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो वो है 4 मिनट का समय। ठीक है, अंतर है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खैबर पास स्थित है कहाँ? खैबर पास स्थित है कहाँ? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में? तो खैबर पास स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन? तो ये जो है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है पारादीप एवं कांडला पत्तन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस वस्तु पर भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग इसमें। तो वो है पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ में। ठीक है, कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं इसमें? सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं सेम टू सेम आपके एग्जाम में। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो इसमें मदुरई तो तमिलनाडु में है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। बाकी हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी वाला जो है आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। राजस्थान कोयला उत्पादक नहीं है राज्य, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है कौन सी? कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है? द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल में कि कौन सा जिला है, तो वो है आपका हापुड़ जिला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? कल ही मैराथन वाली क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था। तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस जिले में हुआ था?
तो इनका जो है जन्म हुआ था बांदा जिले में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % है? सभी लोग जवाब दीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देश के 7.3%। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो लखनऊ तो है ही है, सुल्तानपुर भी है, जौनपुर, गोरखपुर नहीं है। ठीक है, और आज ही मैं बताया हूं और कल भी बताया हूं कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। सुबह की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोरखपुर जो है, गोरखपुर जिला जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो वो है सारस, इसे क्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, राजकीय पुष्प पूछा जाता है तो पलाश याद रखना है। राजकीय पेड़ पूछा जाता है तो अशोक का वृक्ष आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में जो है किसने की थी? सब लोग जवाब दीजिए। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किसने की थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नोक्त में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन सुविख्यात है? राम किंकर मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आगरा जो ऐसा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो रानीगंज क्षेत्र है वो किस लिए विख्यात है? तो ये जो है रानीगंज जो है ये किस लिए विख्यात है? ये विख्यात है कोयला के लिए। किसके? कोयला के लिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नोक्त में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? प्रसिद्ध तबला वादक कौन है इनमें? अल्लाह खान, उस्ताद फयाज खान, बिजी जोग, अमजद अली खान। तो इसमें से देखिए जो अल्लाह रखा है ये तबला वादक हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस राज्य में प्रस्तावित चमेर दीप्ति जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? 85 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो इसका निर्माण किया जाना है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहां पर होगी? अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहां पर होगी? तो इसकी स्थापना होगी द हेग में। कहां पे होगी? द हेग में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हेग में है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के से जो है कौन संदर्भित होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? 88 का राइट आंसर बताने के प्रयास करें कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? वो है यूरेनस। क्या है? यूरेनस ग्रह है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित खनिजों में कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? कौन सा खनिज जो है शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो तांबा जो है आपका खनिज ऐसा है जो शुद्ध रूप में पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूक पिसिंधु सुनामी। क्या कहते हैं? भूक पिसिंधु सुनामी भी बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ रहते हैं? सब लोग जवाब दीजिए। एस्किमो जो है कहाँ रहते हैं? 91 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो रहते हैं कनाडा तथा अलास्का में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नोक्त में से कौन सा जनपद स्थित है? हरदोई स्थित है। कौन सा? हरदोई। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था?
तो सिनेमा का आविष्कार किए थे निकोलस और जीन लुमियर ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? तो वो होने वाला है भविष्य में अधिक पूंजी संचय। ठीक है, यही परिणाम होने वाला है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? देखिए, कल जीके की मैराथन क्लास हुई है पूरी 1 घंटे की। अगर आप लोग वो क्लास को नहीं देखें तो वो क्लास को जरूर देख लीजिए। उसमें से आपका लगभग आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा जीके का। अभी 300 क्वेश्चंस में और करवाऊंगा, उसमें केवल 500 में क्वेश्चंस करवाया था, तो उसे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुल्य पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? सुल्य पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? इनका संबंध है तमिलनाडु और केरल से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोजे नॉस्ट्रिक्स विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूर्वी तिमोर की राजधानी है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ठीक है, आगे देख सकते हैं, पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है भूमिगत जल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके 25 स्कोर से नीचे आ रहा है, 25 से नीचे प्रश्न सही हो रहा है, तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। आप लोग हमारे क्रैश कोर्स की भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग, कला वर्ग एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे के सारे टॉपिक वाइज में होंगे एंड हिंदी लैंग्वेज में होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है, जाके परचेज कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, अपना डाउट वहाँ पर क्लियर कर लीजिए। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।